किस मुंह से हम इनकार कर रहे हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। वो हालांकि हमें पता है कि हमने लड़ लेना है। 2 साल का बैन का मतलब पता है आपको। शुएब अख्तर ने भी इसके ऊपर ठीक ठाक अपना पॉइंट दिया कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, वरना जय शाह पाकिस्तान को भी ठुड्डे मार के जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देगा। आईसीसी फैसला कर लेगा कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप 2026 में रखना है और उनके मैचेस श्रीलंका में होने हैं, या फिर बांग्लादेश को बाहर कर देना है। और आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दिया था 21 तारीख का कि हमें 21 जनवरी को जवाब चाहिए, आप खेलोगे या नहीं खेलोगे, हम किसी दूसरे को इनवाइट करें। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है मानने को राजी नहीं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारा साथ छोड़ेंगे नहीं। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मोहसिन नकवी साहब है, उसने ये बात बोली है या नहीं बोली, ये उसके मुंह के बात नहीं है, ना ही उसने सोशल मीडिया पे कोई बात डाली है। ये बात पाकिस्तान की मीडिया कर रही है, दबा के कर रही है। और मीडिया भी वो जो पीसीबी से ज्यादा ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो ये बातें कर रहे हैं। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज 21 तारीख थी, आज जवाब देना था बीसीसीआई और पीसीबी को। जवाब के बजाय आज सोशल मीडिया पे हम सुन रहे हैं कि धमकियां आ रही हैं कि बीसीसीआई के इन बातों से या बीसीसीआई की इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। बीसीसीआई आईसीसी के दम पे प्रेशर डाल रहा है हमारे ऊपर, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। हमें इंडिया नहीं जाना तो नहीं जाना, हमें अगर खेलना है T20 वर्ल्ड कप तो हम श्रीलंका में खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही बोल रहा है कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होने चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जो है कि नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप। और ये भी न्यूज पाकिस्तान की मीडिया में चल रही है कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन सबको रोक दिया गया है कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारी जो आप कर रहे हो उसको फिलहाल ब्रेक मार दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जब तक ये मामला नहीं सुलझाया जाएगा, बांग्लादेश का मसला हल नहीं किया जाएगा, तब तक हम T20 वर्ल्ड कप की जो है कि तैयारी को ब्रेक मार देते हैं। अब इंडिया की मीडिया, इंडिया के लोग लगातार यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का बीच में क्या जा रहा है, पाकिस्तान बीच में क्यों जो है कि टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स वालों ने आज ये बात बोली है कि चैंपियन ट्रॉफी और एशिया कप में जो कुछ जयशाह ने पीसीबी के साथ किया था, हो सकता है पीसीबी उसका हिसाब ले रहा है। क्योंकि किस मुंह से हम इनकार कर रहे हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। वो हालांकि हमें पता है कि हमने लड़ लेना है, वहां पे भी हमने हर मैच में लड़ लेना है। मे भी हो सकता है यूएसए से भी ले ले हम, हैं गोरे वाला, वो भी हम ले सकते हैं। और हालात यही नजर आ रहे हैं, मगर हमने फड़की मारी है। हमारे घंटे के यूट्यूबर भी ना, उनकी भी पेचे कर रही है बाबा जी, पेचे कर रही है। इसलिए कि बाबा जी वो मेरे घंटे के यूट्यूबर भी ना सोच के बैठे थे, वर्ल्ड कप आएंगे हमें इतने व्यूज आएंगे, हमें इतने पैसे मिलेंगे। बाबा जी अब सारों की बत्ती गुल हुई हुई है, इसलिए कि बाबा जी आईसीसी जो खबरें आ रही है ना वो अच्छी नहीं आ रही। वो कह रहे हैं जी कि बाबा जी ठीक है बांग्लादेश वालों, आपको तो हम बैन कर रहे हैं। जो कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना कि हम बांग्लादेश के साथ हम भी नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, तो आईसीसी वाले कह रहे हैं कि बाबा जी 2 साल का ना, 1 साल का नहीं, 2 साल का बैन आप पे लगा देते हैं हम। 2 साल का बैन का मतलब पता है आपको बाबा जी? हम तो जलील हो जाएंगे, हमारे साथ तो बाबा जी कोई खेलेगा नहीं सालो, हमारे साथ कोई भी नहीं खेलेगा। हम किसके साथ खेलेंगे? बांग्लादेश के साथ। आईसीसी बाबा जी अपने अंपायर भी नहीं भेजेगा। आप लेवल चेक कर लो, वो कितनी डटी गेम खेल रहा है ये शाह, और हमारे घंटे के इनको समझ नहीं आ रही। वो हमारी क्रिकेट को ना तबाह कर रहा है, वो तबाह कर देगा, मैं बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। हम टके पे राधा नाचेगी टके पे, जो हालात नजर आ रहे हैं आगे। हमारा पीसीबी पहले नहीं चल पा रहा, हमारे पास पैसे नहीं होते, रिंग के चलते हम कछुए की चाल हम चल रहे हैं। हमसे पहले अपना मैनेज नहीं करने हो रहा। तो जाओ बाबा जी, जब हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, तो रेवेन्यू मेरे अलग आएगा, हम तो बढ़ जाएंगे।
ये समझ, ये बात, ये बारे, ये फुद्दू के दिमाग में आ नहीं रही। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, टके का फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सच्चाई बता रहा हूं। जो है ना ब्रॉडकास्टर्स, जो है ना पैसा लगाने वाले, जो बीसीसीआई है ना, जो आईसीसी है ना, उन्हें हमसे फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है, या तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती ना, हम जी हर बार फाइनल सेमीफाइनल खेल रहे होते हर आईसीसी इवेंट में, तो मैं फिर भी कहता यार चलो यार कोई, अब तो हमारी परफॉर्मर तो है ना, है अब तो हमें नहीं निकाल सकते। बाबा जी एल की हमारी परफॉर्मेंस नहीं है, हमें तो वो किसी टाइम भी कहेंगे चलो बाहर निकलो, नहीं खेलते ना खेलो, ऐसे करके निकाल देंगे हमें। भाई इंडिया से ज्यादा बांग्लादेशी हमें गालियां देते थे, बांग्लादेशी हमारे जो है वो झंडे जलाते थे, इंडिया के भी अभी जला रहे हैं। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे पहले वो इंडिया की गोदी में बैठे हुए थे, ठीक है, और हमें गालियां दे रहे थे। आज अब इंडिया ने उन्हें ठुड्डे मार के बाहर किया और वो जो है वो हमारे पीछे लग गए हैं, ठीक है, वो हमें हीरो समझ रहे हैं। शुएब अख्तर ने भी इसके ऊपर ठीक ठाक अपना पॉइंट दिया कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, वरना जय शाह पाकिस्तान को भी ठुड्डे मार के जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देगा। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है भाजी, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बंदी ठुकने वाली है, बैन ठुकने वाला है बांग्लादेश को भी और उसके साथ पाकिस्तान को भी। ये आपको मैं बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं। मैंने पूरी रात इंडिया मीडिया चेक किया, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, ठीक है, ऑफिशियली तौर के ऊपर बांग्लादेशी मीडिया भी चेक किया, और आईसीसी की जो है वो मीटिंग के ऊपर भी मैंने सारी डिटेल जो है वो इकट्ठी की है। मैं आपको बताता हूं भाजी, 2 साल का बैन लगाने जा रही है आईसीसी, और आईसीसी को किसी का भाप रोक नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि भाई आईसीसी बीसीसीआई या इंडिया ही सब कुछ है। आईसीसी तनख्वाही कहां से लेता है? बीसीसीआई से। अगर बीसीसीआई ना दे तो वो तो रोड के ऊपर आ जाए, इस बात को समझिए जरा। अच्छा, अब जो है वो आसिफुल नजरुल, जो बांग्लादेशी जो है वो बने हुए हैं चेयरमैन हमारी जान को, अब उन्होंने एक चीज बोली है। अब देखे, बांग्लादेश के चक्कर में भाई हमारे भी एले लग सकते हैं। शुएब अख्तर ने बोला, आपको मैं सारा लॉजिक समझाता हूं। बांग्लादेश को बाहर अब जाना ही पड़ेगा। उसकी वजह आसिफुल नजरुल ने बोला है कि भाई इंडिया को आपने चैंपियन ट्रॉफी में अलग वेन्यू दिया, ठीक हो गया, आपने उनके मैचेस दुबई करवाए, बाकी टीम में पाकिस्तान गई, तो इंडिया नवाब थोड़ी है। हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न है, हम भी चाह रहे हैं कि हम इंडिया जो है वो ना जाए, हमारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट कर दो, कान के टको, वो इंडिया है, उनके पास स्पॉन्सरशिप, व्यूअरशिप, पैसा, ये वो, उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, उनके पास सब कुछ है, उनकी सुनी जानी है, ठीक है। वो सुनी इसलिए जाती है कि वो तगड़ा बोर्ड है। आपके पास क्या है? आप इंडिया से जिद्दे लगा रहे हो। लेकिन इस जिद के चक्कर में जो आसिफुल नजरुल ने बोला कि भाई आईसीसी ने उनको फेवर किया, तो हमारा भी एक वैलिड पॉइंट है कि हमें भी वैल्यू अलग कर दिया जाए। भाई आईसीसी कहता है कि हर आरे गहरे नत्थु गहरे की हम इस तरह की डिमांडें पूरी नहीं कर सकते। आईसीसी फैसला कर लेगा कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप 2026 में रखना है और उनके मैचेस श्रीलंका में होने हैं, या फिर बांग्लादेश को बाहर कर देना है और स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। इसके ऊपर बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर ने बहुत ही गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि अगर आईसीसी भारत की मांग मान रहा है, जब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त पाकिस्तान जाने से इनकार किया था, तो अब हमारी बात क्यों नहीं मान रहा? वही आईसीसी भारत के लिए हाँ, हमारे लिए ना कैसे कर सकता है? और ये कंडीशन हम आईसीसी की किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बांग्लादेश फिर क्या करेगा आईसीसी के साथ अगर आईसीसी उनको निकाल बाहर करता है तो। ऑप्शंस क्या हैं उनके पास? नंबर 2, बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा ग्रुप कौन सा है, हमारे सामने टीमें कौन सी मैदान में उतरनी है, हमने किसको देखकर ट्रेनिंग करनी है, मतलब अपनी तैयारी करनी है। डिटेल में क्या बातें हुई ये मैं आपको बताऊंगा। और सबसे खास बात, बीबीसी स्पोर्ट्स ने एक खबर दी। उन्होंने कहा कि हमने स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड से चेक किया है, अभी तक ये कल की खबर है, अभी तक आईसीसी ने स्कॉटलैंड को ये नहीं कहा यू बी रेडी, क्योंकि बांग्लादेश नहीं आ रहा और अब आप खेलोगे, ये अभी तक स्कॉटलैंड को नहीं बताया गया। बांग्लादेश की जीत के लिए आज आखिरी दिन होगा। जहां आईसीसी ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम 21 तारीख का दिया था कि तुमने अगर 21 तारीख तक नहीं बताया कि तुम इंडिया मैच खेलने आओगे या नहीं आओगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें T20 वर्ल्ड कप मैच से निकाल दिया जाएगा और हम स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर लेंगे। तो वही अब बात चल रही है कि जहां तक पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी बांग्लादेश के सपोर्ट में है
और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जब तक बांग्लादेश के मैच अगर बायलैटरल सीरीज नहीं कराई जाएगी तो हम भी T20 वर्ल्ड कप मैचेस नहीं खेलेंगे। वहीं पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तुम बांग्लादेश के पीछे क्यों मरे जा रहे हो, बांग्लादेश तो हमेशा हमें गाली देता है, इंडिया वाले हमें इज्जत देते हैं, लेकिन तुम हो कि बांग्लादेश के पीछे मरे जा रहे हो। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान के सारे मैच तो बायलैटरल सीरीज में होने ही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पीसीबी T20 वर्ल्ड कप मैच को बायकॉट कर रहा है। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया पीसीबी को सुझाव दे रहे हैं कि हमारे पास पैसे कम है, अगर हम मैच नहीं खेलेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू कहाँ से आएगी, तो इसलिए हमें मैच खेलने चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के मैच होने चाहिए। अगर ये सारे मैचेस नहीं होंगे तो हमारे पास पैसों की कमी हो जाएगी और हमें फिर भीख मांगना पड़ जाएगा। वहीं पर पीसीबी अभी भी अपने जिद पर अड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि बांग्लादेश के सारे मैचेस बाहर कराओ, अन्यथा हम T20 वर्ल्ड कप मैच का बायकॉट करेंगे। वहीं पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान आने से मना कर दिया था एशिया कप में और उनके सारे मैचेस बायलैटरल सीरीज पे हुई थी, तो वैसे ही बांग्लादेश के मैच भी सारे बायलैटरल सीरीज पे कराए जाए। जैसे इंडिया वालों ने कहा था कि हमारी जान को खतरा है पाकिस्तान में, वैसे हम भी दावा कर रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है भारत में, इसलिए हम भारत नहीं जाना चाहते और न हमारा कोई खिलाड़ी भारत जाएगा। इसलिए आईसीसी से रिक्वेस्ट है कि हमारे सारे मैचेस बायलैटरल सीरीज पे कराए जाएं, अन्यथा हम T20 वर्ल्ड कप मैचेस नहीं खेलेंगे। आपकी क्या राय है बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस जिद को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।